Hello friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हमारा जो है चैनल है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज जो मैं आई हूँ आपके सामने बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है उसके बारे में जो है आपके पास जो है बहुत ही लेटेस्ट अपडेट को लेके आई हूँ। ठीक है, तो आपने ये जो है कल का पेपर देखा ही होगा सभी ने। ठीक है, इस पेपर को देखने के बाद, इस पेपर को पढ़ने के बाद चारों तरफ बस यही न्यूज़ फैला हुआ है कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है कि 60-40 के वेटेज के हिसाब से ही जो है हमारा मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं ये सोच के बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो आपको बता दें कि 99% जो है ये जो रूल है ये अप्लाई होने वाला है। बट अभी जो है जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा पक्की जो है न्यूज़ का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी भी और कुछ चीज़ें ऐड होनी बाकी है। इसलिए जब तक फाइनल चीज़ें नहीं होंगी और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं बताएगी, लेकिन ये ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो है अभी तक का जो है बिहार में होने वाले बहाली का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे जो है अच्छे तरीके से जो है जो हमारे टीचर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा, जिनका एकेडमिक कम भी है उसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और जिन्होंने सीटेट में अच्छी मेहनत की है उनके लिए भी जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जो है सीटेट का वेटेज ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए ये अच्छा होने वाला है जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट में कम है बट एकेडमिक ज़्यादा होने की वजह से उनको फ़ायदा हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें सभी को फ़ायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। तो अगर किसी का जो परसेंटेज कम भी होगा तो ये किसी का नहीं, ये मोस्टली कैंडिडेट्स का होगा। तो इससे क्या होगा, जो मेधा है वो भी कम बनेगी, जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। तो अभी भी आप जो है वही हैं जहाँ अभी तक थे इस स्कीम के आने से पहले। तो एज सच जो है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, हमें इसको जो है वेलकम करना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ हमें अब इस प्रेयर को करना चाहिए कि जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। बस वही हमारा भी मेन मोटिव होना चाहिए, क्योंकि उसके आने पे ही सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। इसीलिए हमें सिर्फ उसी का वेट करना है और इस कदम का जो है हमें बहुत ज़्यादा वेलकम करना है, क्योंकि ये बेस्ट टेक्निक है अभी तक के रिक्रूटमेंट की इन बिहार। ठीक है, और इसमें एजुकेशन का लेवल भी इंक्रीज होने का पूरे चांसेस हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक जो आपकी कट ऑफ तैयार हो रही थी उसमें और अभी जो कट ऑफ बनेगी उसमें क्या परिवर्तन है, कैसे चलिए देखते हैं इस नियमावली 2022 के हिसाब से जो है आपकी मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनने वाली है। तो इस 60-40 के रेशियो के हिसाब से हम लोग जो है आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो है मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार होगा, हमारे 1 to 5 और 6 to 8 में किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे 60-40 के बेस पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है 1 to 5 को हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए जो है हमें 10th 12th और बीएड के मार्क्स की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 to 5 में मान लीजिए कि किसी के 10%, किसी के 10th में जो है 71.50% अंक हैं और 12th में उसके जो है 78% अंक हैं, और डीएलएड या बीएड जो भी उन्होंने किया है उसमें उसके 73.60% जो है अंक बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनका जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होने वाला है। तो इन तीनों के परसेंटेज को देखिए, तीनों का परसेंटेज जो है उसको जोड़ा जा रहा है। तीनों के परसेंटेज को जोड़ के 3 से भाग देने पे जो है अभी तक हम लोग जो है अकेडमिक बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे थे, मेरिट अपना निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब जो हमने ये एकेडमिक निकाला है इस एकेडमिक का 40% जो है हम लोगों को लेना है। तो मान लीजिए आपका एकेडमिक जो है वो 74.30% है, तो आपको इसका 40% निकालना होगा, जो मान लीजिए कि आपका जो है 29.74 आ रहा है। उसके बाद सीटेट में मान लीजिए आपके 82% मार्क्स हैं, तो आपको 82% का 60% मार्क्स लेना होगा। तो आप 82 का जब 60 लेंगे तो मान लीजिए कि वो आपका 49.2 आ रहा है। तो अब इस सीटेट का 60% और जो आपका एकेडमिक का 40% है, इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपका जो है वो फाइनल मेरिट जो आपका बन रहा है वो तैयार हो जाएगा।
और इस कैंडिडेट के डाटा के बेस पर अगर हम देखें तो इस कैंडिडेट का 78.94% जो है मेरिट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 to 8 की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन का जो मार्क्स था और जो बीएड का मार्क्स था दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग करते थे। तो पहले हमें यही करना है। मान लीजिए ग्रेजुएशन में किसी के 75.63% है, बीएड में उसके 73.60% है, तो इन दोनों को जोड़ के जो है एकेडमिक परसेंटेज निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये 74.615 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस 74.615 का जो है 40% निकालना होगा, क्योंकि एकेडमिक 40% है। तो मान लीजिए कि इसका 29.6% आ रहा है। ठीक है, तो ये 29.6%, और मान लीजिए कि इसी कैंडिडेट के सीटेट पेपर 2, यहाँ पे पेपर 2 की बात हो रही है, पेपर 2, क्योंकि 6 to 8 के लिए पेपर 2 का पास होना ज़रूरी है। तो 6 to 8 में मान लीजिए कि उसके 74% आए हैं, तो 74 का जब 60% निकालेंगे तो मान लीजिए कि वो किसी कैंडिडेट का 44.77% आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो एकेडमिक है और ये जो सीटेट है, इन दोनों को जो है हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पे जो प्रतिशत आएगा वो मेरिट प्रतिशत होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस कैंडिडेट के यहाँ 74.37% आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम नई नियमावली के हिसाब से जो है अपना मेरिट तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट जो है सभी कैंडिडेट पे पड़ने वाला है, सभी के मार्क्स जो हैं थोड़े बहुत कम होने वाले हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अकेले आप नहीं हैं जिसका प्रतिशत डाउन हो रहा है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसका परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो कट ऑफ है वो भी तो कम होगी, और कट ऑफ कम होगी तो ऑब्वियसली कि आप जहाँ थे अभी भी वहीं होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने अपने मार्क्स के आधार पर और इस नियमावली के हिसाब से, इस मेथड से आप लोग अपना मेरिट तैयार करके देख सकते हैं कि आपका क्या परसेंटेज आ रहा है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ कि देखिए अगले जो घंटे हैं, अगले जो दिन है उसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। बस नोटिफिकेशन के लिए प्रेयर कीजिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो है बेस्ट स्कीम है रिक्रूटमेंट की, क्वालिटी एजुकेशन की। तो बस इसी बेस पे बस सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का, और नोटिफिकेशन सबसे बड़ी बात है, पहले वो आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।